क्या हुआ? जब जन्माष्टमी के दिन रात 2 बजे एक लड़की चुपचाप निधिवन के अंदर घुस गई। लेकिन जन्माष्टमी की उस रात को उसके साथ जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। सबसे पहले राधा रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। राधिका नाम की एक लड़की जिसकी उम्र महज 22 साल थी, एक बेहद सरल, संस्कारी और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त, जिसकी जिंदगी का हर पल उसने अपने कान्हा के नाम कर रखा था। उसका जीवन भगवान श्री कृष्ण के बिना अधूरा था। बचपन से ही वह घर के मंदिर में लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। सुबह उठते ही सबसे पहले स्नान करने के बाद लड्डू गोपाल को पीले सफेद रंग के कपड़े पहनाती थी, माथे पर चिंतन तिलक लगाती थी और घंटों कान्हा के भजन कीर्तन करती रहती थी। उसके कमरे में भी कान्हा जी की तस्वीरें, मुरली, मोरपंख और गीता का एक संस्करण हमेशा रखा ही रहता था। सब लोगों का कहना था इसका नाम राधिका बिल्कुल सही पड़ा है, क्योंकि इसने अपना सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को न्यौछावर कर दिया है। उसके दोस्त अक्सर राधिका से कहते थे, तुम्हारा तो विवाह कान्हा से ही हो चुका है, तुम्हें सांसारिक चीजों में कोई रुचि नहीं है। और ये सच भी था, क्योंकि राधिका का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उसके पिता मंदिर में पुजारी थे। उन्होंने बचपन से ही अपनी पुत्री को धर्म का पाठ पढ़ाया था और भगवान की भक्ति से जोड़े रखा था। उन्होंने अपनी बेटी राधिका को प्रहलाद महाराज की कथा भी अच्छे से सुना रखी थी, जिससे राधिका को विश्वास था कि भगवान उन्हें नहीं मिलते जो लाखों करोड़ों का चढ़ावा देते हैं। भगवान तो एक 5 साल के भक्त पहला से भी प्रसन्न हो जाते हैं, बस जरूरत है सच्चे मन से उन्हें पुकारने की। फिर भगवान तो साक्षात स्तंभ में से भी प्रकट हो जाते हैं। एक दिन जब जन्माष्टमी का दिन आया तो अपने कान्हा के जन्मदिन पर राधिका बड़ी ही प्रसन्न थी। उसने घर वालों से अनुमति ली कि वो वृंदावन जाना चाहती है। उसकी 3 दोस्तों के साथ उसने वृंदावन जाने की योजना बनाई। पहले तो उसके पिता ने उसे मना किया, लेकिन बाद में धार्मिक यात्रा के नाते सबने अनुमति दे दी थी। राधिका बहुत खुश थी, क्योंकि वो बांके बिहारी को अपना सर्वस्व मानती थी। वो अपने 3 दोस्तों के साथ वृंदावन के लिए रवाना हो गई ताकि वो वृंदावन की जन्माष्टमी देख सके। वो इस साल की जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण की नगरी में बनाना चाहती थीं, क्योंकि देश भर से जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर दर्शन करने के लिए कई विदेशी लोग भी आते हैं और पूरे भारतवर्ष से भी लोग आते हैं। यहाँ पर बांके बिहारी मंदिर, राधारमण मंदिर, इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर सब बड़े ही आकर्षण के केंद्र होते हैं। राधिका ने अपने 3 दोस्तों के साथ इन सब स्थानों पर दर्शन किए और कान्हा की भक्ति में लीन हो गई। उसे विश्वास था कि एक बार वो मुझे दर्शन जरूर देंगे, क्योंकि मैं भी उन्हें प्रहलाद महाराज की तरह सच्चे मन से प्यार करती हूं, सच्चे मन से उनकी सेवा करती हूं। उस दिन वृंदावन में चारों तरफ खुशी और उल्लास का माहौल था। सब लोग भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे थे, जिस वजह से चारों तरफ दीपों की पंक्तियां सजाई जा रही थीं, फूलों की मालाएं बनाई जा रही थीं और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के 13 या धूमधाम से चल रही थी। लेकिन सबको इंतजार था उस रात्रि का जब भगवान का जन्म होने वाला था, क्योंकि उसी समय सब लोग जन्माष्टमी का यह त्योहार मनाने वाले थे। राधिका भी इस बात को लेकर बड़ी उत्साहित थी। जैसे जैसे रात नजदीक आ रही थी, वातावरण में भजन की मधुर ध्वनि और घंटियों की झंकार तेज होती जा रही थी। सब मंदिरों में दर्शन करने के बाद राधिका ने अपने दोस्तों से कहा कि मैं वृंदावन का निधिवन देखना चाहती हूं। मैंने सुना है वहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण आते हैं और रासलीला रचाते हैं। तब उसके दोस्तों ने चौंक कर कहा, अरे पागल, वहां रात में कोई भी नहीं जा सकता। कहते हैं रात को वहां भगवान श्री कृष्ण जब लीला रचाने आते हैं और जो भी इंसान वहां रुक जाता है उसका जीवन समाप्त हो जाता है। उसके बाद वह कभी निधि वन से बाहर नहीं आ पाता। वह पागल हो जाता है या अंधा हो जाता है। वह पूरी तरह से अपने जीवन को खो देता है। राधिका ने अपने दोस्तों के मुंह से जब ये बात सुनी तो उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि उसका सोचना थोड़ा अलग था। उसका कहना था, मैं भगवान की परम भक्त हूं, अगर मैं उनके दर्शन भी कर लेती हूं तो मुझे विश्वास है मेरे शरीर में कोई हानि नहीं होगी।
बल्कि मुझे तो और मुक्ति मिल जाएगी, और ऐसी मुक्ति जो भगवान श्री कृष्ण को देखने से मिले, उससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है। राधिका के मन में एक अजीब सा खिंचाव था जो उसे निधिवन की ओर खींचता ले जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो खुद निधिवन उसे अपनी ओर बुला रहा हो। भगवान का नाम लेते लेते राधिका शाम को 5 बजे निधिवन पहुंच गई। उसके 3 दोस्तों का कहना था कि हम गेट बंद होने से पहले यहां से बाहर निकल जाएंगे। सबने यही विचार बनाया था, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था आज उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण उनके साथ बहुत बड़ी लीला रचने वाले हैं। जब वे निधिवन पहुंचे तो वह तुलसी के घने झाड़ थे। चारों ओर हल्की चांदनी बिखरी हुई थी और हवा के अंदर एक अजीब सी मिठास थी। भजन कीर्तन की आवाज धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। तभी तकरीबन शाम के 6 बज गए और उस समय अलग अलग सिक्योरिटी गार्ड जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनका कहना था कि जो लोग भी निधिवन के अंदर रुके हुए हैं, तुरंत निधिवन से बाहर आ जाओ। अगर किसी ने भी यह रात्रि रुकने की हिम्मत करी तो अपनी गलती का जिम्मेदार वो खुद होगा। हम एक बार फिर से दोहरा रहे हैं, जितने भी लोग निधिवन के अंदर घूम रहे हैं, तुरंत निधिवन से बाहर आ जाओ। हम गेट पर ताला लगाने वाले हैं। यह बात जब राधिका और उसके दोस्तों ने सुनी तो वो एकदम से घबरा गए। अचानक से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सब लोग निधिवन के बाहर भाग रहे थे। कोई भी अंदर नहीं रुकना चाहता था। राधिका के दोस्त भी उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जा रहे थे। तभी वहां पर मंदिर की सीढ़ियों से उतरते समय अचानक से राधिका का पैर फिसल गया और उसके पैर में मोच आ गई। दर्द इतना भयंकर था कि उससे चलवा नहीं रहा था। चल पाना भी मुश्किल हो गया था। उसके दोस्तों ने कहा कि वे जल्द ही किसी को मदद के लिए लेकर आते हैं ताकि वो तुम्हें जैसे तैसे होटल ले जा सके। लेकिन राधिका के लिए आगे बढ़ पाना बड़ा मुश्किल था। तभी उसे मन ही मन आभास हुआ कि शायद भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि वो आज रात्रि को इसी निधिवन में रुके। शायद वो मुझे दर्शन देना चाहते हैं। यह सोचकर उसने मन ही मन विचार किया, काश उसके तीनों दोस्त होटल चले जाए और वापस लौट कर न आए। और थकान और गंभीर चोट के साथ राधिका उसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रही। धीरे धीरे समय बीत रहा था। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था। आसपास के सेवक भी वहां से चले जा चुके थे। निधिवन में सिर्फ पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। लेकिन अब जैसे ही घड़ी में 2 बजे पूरा वातावरण बदल गया, राधिका को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज उसे एक ऐसा नजारा दिखने वाला है जो उसके होश उड़ा देगा। रात के 2 बजे अचानक से निधिवन में बिना हवा के पेड़ हिलने लगे। राधिका ने महसूस किया कि उसे हवा का कोई स्पर्श महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन ये पेड़ अचानक क्यों हिल रहे हैं, ये काफी चमत्कारिक था। जब उन थपेड़ों के पत्ते हिल रहे थे तो मध्यम घंटियों जैसी आवाज आने लगी थी। जब राधिका ने अपने चारों ओर नजरें घुमाकर देखा तो तुलसी के जितने भी वृक्ष थे, उनके बीच में एक सुनहरी आभा फैल रही थी। उसकी सांसें उस समय बहुत तेज हो रही थीं। दिन की धड़कनें भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थीं। वह खुद को स्थिर नहीं रख पा रही थी। चूंकि उसके पैरों में चोट लगी हुई थी, वो उस स्थान से कहीं और जा भी नहीं सकती थी। उसे वहीं पर बैठे बैठे ये सब कुछ महसूस करना पड़ रहा था। लेकिन एक बात तो तय थी कि आज उसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होने वाले थे। अगले ही पल उसके कानों में एक बहुत ही मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी, जो कि मुरली की ध्वनि थी। इस मुरली की ध्वनि में एक अलग सा आकर्षण था। राधिका ने इस बात को खुद महसूस किया। यह ध्वनि उसने जीवन में पहले कभी भी नहीं सुनी थी। उसके दिमाग में काफी सारे प्रश्न उठ रहे थे। आखिर मेरे आसपास ये सब क्या हो रहा है? तभी इंतजार की घड़ियां समाप्त हुईं तो उसने सामने देखा पीतांबरी पहने, सिर पर मोर पंख सजाए और गले में वैजयंती माला डाले, नीले कमल जैसे आंखों वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण उसकी आंखों के सामने खड़े थे। और जितने तुलसी के पौधे उस निधिवन में थे, वो सब गोपियां बन चुके थे और उन सब के बीच में भगवान श्री कृष्ण रास रचा रहे थे। चारों तरफ अलौकिक प्रकाश था। पूरा निधिवन मानव स्वर्ग लोक में बदल गया हो उस समय। राधिका का कहना था कि उसे भगवान साक्षात श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाते हुए कहा और इशारे से अपने पास बुलाया। उसके कानों में घुंघरों की आवाज आने लगी। चारों ओर पत्ते झूमने लगे।
आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और राधिका के कदम आगे बढ़ते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो आज वो अपने नाक को प्राप्त कर लेगी और हमेशा हमेशा के लिए उसकी मुक्ति हो जाएगी। जैसे ही वह पास गई, उसकी आंखों में से झड़झड़ आंसू बहने लगे। अचानक से उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, यह सब तुम्हारी भक्ति का परिणाम है। तुम्हारी भक्ति मेरे द्वारा स्वीकार कर ली गई है। यह तुम्हारे प्रेम का प्रतिफल है भगवान को देखने के लिए। अर्जुन को भी दिव्य चक्षु लगे थे, लेकिन तुमने अपने भक्ति के प्रताप से मेरा दर्शन किया है। यह सच में अद्भुत है। अगले ही समय यह पूरा दृश्य अचानक से धुंधला होने लगा। मुरली की धुन दूर होती जा रही थी। यह सब राधिका महसूस कर रही थी। उसके पैरों में मानव शक्ति सी आ गई हो। अब जो चोट थी वो अपने आप सही हो चुकी थी। जब उसने अपने पैरों पर हाथ लगाया तो वो अच्छे से चल पा रही थी, लेकिन उसी समय अचानक से वो बेहोश हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये कैसा चमत्कार है। सुबह सुबह जब उसकी आंखें खुलीं तो वो निधिवन के बाहर एक मंदिर पर मौजूद थी। उसकी 3 दोस्त भी वहीं पर थे, लेकिन उसकी मुट्ठी में एक छोटा सा पीला फूल था जिसकी सुगंध इतनी दिव्य थी कि राधिका जब भी उस फूल को सूंघती उसे रात्रि का वही दृश्य दिखाई देने लगता। अपने साथ घटित इस पूरी घटना के बारे में उसने अपने दोस्तों को बताया। उसके सभी दोस्त हैरान हो गए। कुछ लोगों का कहना था शायद मंदिर के चढ़ाव पर गिरते समय इसके पैरों के साथ साथ इसके माथे पर भी चोट लगी है। आज के जमाने में भगवान इतनी आसानी से नहीं मिल सकते। जरूर इससे कोई भ्रम हुआ होगा या रात्रि के समय इसने कोई सपना देखा होगा। खैर, जो भी हुआ हो, सबसे अच्छी बात यह है कि ये एकदम सही सलामत है, क्योंकि आज तक निधिवन में जो भी रात्रि के समय रुका है वो जिंदा बाहर नहीं आ पाया है। या तो पागल होकर आया है या अंधा होकर आया है, लेकिन तुम एकदम सही सलामत आई हो। ये किया बात तो तय है, तुम्हारे ऊपर भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है। कुछ लोगों ने उसके ऊपर विश्वास और कुछ लोगों ने कहा यह तुम्हारा सपना है, लेकिन राधिका एक बार जानती थी वह सपना नहीं था। जन्माष्टमी की रात्रि को जब वो निधिवन में रात को 2 बजे पहुंची तो उसने भगवान श्री कृष्ण का साक्षात आशीर्वाद पाया, और जो उसके हाथ में पीला फूल था वो सत्यता का प्रमाण था। चाहे कोई स्वीकार करे या ना करे, लेकिन राधिका ये सच जानती थी कि रात्रि को मंदिर की सीढ़ियों पर चोट लगना भी इस लीला का एक हिस्सा था। अगर उस समय मेरे चोट नहीं लगती तो मैं निधिवन छोड़कर बाहर चली जाती, लेकिन भगवान चाहते थे मैं निधिवन के अंदर ही रुकूं। अभी मेरी चोट एकदम सही है, क्योंकि चोट लगने के पीछे उद्देश्य था भगवान के दर्शन होना, और वही मेरी किस्मत थी, वही मेरा भाग्य था, और ये सब मेरी भक्ति का परिणाम है। इतना बड़ा चमत्कार अपने साथ होने के बाद राधिका भगवान श्री कृष्ण की ओर अनन्य भक्त बन गई, और अपने घर पहुंचकर उसने ये पूरा किस्सा अपने परिवार को भी सुनाया। सब लोग बड़े हैरान थे और सबको अपनी बेटी पर गर्व था। अगर आपको भी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे बेल लिख देना, और रोजाना ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आइकॉन को प्रेस कर लेना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।